नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है काश। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहानी हर उस युवा की कहानी है जो जिम्मेदारियों के चलते अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ चुका है। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप भी उससे कुछ प्रेरणा पा सकें। हर सुबह की तरह उस दिन की शुरुआत भी दौड़ भाग से हुई। समय कम था, इसीलिए मेट्रो छोड़ बाइक टैक्सी सर्विस लेना तय हुआ। ऐप पर बाइक बुक हुई। कुछ ही मिनटों में एक युवक मेरी कॉलोनी से के गेट पर था। उसके साथ मैं चल पड़ा। रास्ते में वैसा कुछ नहीं हुआ, रोज की तरह वही भीड़, ट्रैफिक। ऑफिस के सामने मैंने जैसे ही बाइक रुकवाई, वह मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराया और बोला, सर आप यहाँ? उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। मैंने सहजता से कहा, हाँ यही मेरा ऑफिस है, मैं मीडिया हाउस में काम करता हूँ। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, सर आपके पास 2 मिनट होंगे? मैंने घड़ी देखी, अभी ऑफिस कार्ड स्वाइप करने में 30 मिनट थे। मैंने कहा, बिल्कुल, बोलिए। उसने बाइक साइड में खड़ी की और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सर मैं भी कभी पत्रकार बनना चाहता था। जब भी इस बिल्डिंग के सामने से गुजरता हूँ बस देखता रहता हूँ, सोचता हूँ काश मैं भी किसी दिन यहाँ काम कर पाता। लेकिन हालात कुछ और ही कह गए। मैंने पूछा, फिर किया क्यों नहीं? उसकी आंखों में एक थकी हुई लेकिन उम्मीद भरी चमक थी। घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, पापा बीमार रहते हैं, 4 छोटे भाई बहन हैं, इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी। अब बाइक सर्विस दे रहा हूँ ताकि घर चल सके। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, पर तुम अब भी पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज है, ओपन यूनिवर्सिटी है, टाइम निकालो, थोड़ी कोशिश करो। वह मुस्कुराया और बोला, सर बुरा ना मानिए तो एक बात कहूँ, क्या आप बस एक बार अंदर के ऑफिस दिखा सकते हैं? मैं एक पल को सोच में पड़ गया। अंदर का एंट्री सिस्टम टाइट था, विजिटर्स कार्ड चाहिए होता था। फिर मैंने कहा, पूरा ऑफिस नहीं लेकिन रिसेप्शन तक चल सकता हूँ। बोलो चला जाए? उसकी आंखों में बच्चों जैसी चमक आ गई। प्लीज़ सर, यही बहुत होगा। अंदर दीवारों पर लगी अखबारों की कटिंग्स, तस्वीरें, सुर्खियों से भरे फ्रेम। वह हर चीज़ को ऐसे देख रहा था जैसे किसी किताब के पन्ने पढ़ रहा हो। कुछ देर बाद धन्यवाद कहा और बस इतना ही बोला, काश, और वह चुप हो गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोशिश करना, क्या पता तुम्हारा काश हकीकत बन जाए। उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। उसने कहा, आपकी बातों में मेरे उम्मीदों के परों को हवा दे दी है, मैं यह करके रहूँगा। उस दिन अपनी सीट पर लौटा। उसकी आंखों की चमक मेरे जहन में उतर रही थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई काश दबा रह जाता है। फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग उसे वहीं दफन कर देते हैं, कुछ उसे जीने की हिम्मत बटोर कर चल पड़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।